और चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है सियासी पारा, कांग्रेस सरकार गिरने की आशंका है। सुख सरकार पर बादल छाए हुए संकट की। बता दें कि कांग्रेस सरकार गिरने की आशंका है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुक्खू सरकार पर छाए हैं संकट के बादल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होने वाली है और कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी सदन में लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। तो सरकार के खिलाफ में बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। बड़ी खबर इस वक्त की हिमाचल प्रदेश से, जहां पर हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा बढ़ने लगा है। कांग्रेस सरकार के गिरने की आशंका जताई जा रही है। सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। कुछ ही देर में बैठक होगी। बीजेपी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और जयराम रमेश जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी आज राज्यपाल से मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गिरने की आशंका है। सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होने वाली है और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है? क्योंकि जिस प्रकार से कल वहां पर राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई और 6 कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इससे वहां पर सियासी पारा बढ़ने लगा है। जयराम रमेश ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई है। सर देखिए, हिमाचल में जो हुआ है राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव में, उससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने में सक्षम है जी, और कांग्रेस कभी भी सतर्क नहीं रहती है। मैं आपको आंकड़े के साथ बताना चाहूंगा कि केवल 25 सदस्य वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हैं और कुल मिला के 68 वहां पर सदस्य है हिमाचल में। 25 में से 68 में से जब हम 25 विधायक निकालते हैं तो केवल 43 जो ये कांग्रेस के विधायक होते हैं। 43 के बीच 43 और 25 के बीच की लड़ाई थी जी बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के असावधानी, लापरवाही जी और सतर्क न होने के कारण से जी भारतीय जनता पार्टी के 25 सदस्य को लेके उन्होंने न केवल 6 कांग्रेसी विधायकों को अपने पक्ष में करने में सफल रहे जी, बल्कि जो 3 निर्दलीय थे जी उनको भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग कराने में सफल रहे। जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच 34 सीटों वोट मिले। जी बिल्कुल। राज्यसभा जो कि एक महत्वपूर्ण पद है जी और लगभग डबल संख्या होने के बाद भी जब कांग्रेस के उम्मीदवार, वो भी उम्मीदवार कोई हल्का पतला उम्मीदवार नहीं, जी अभिषेक मनु सिंह भी वहां पर चुनाव लड़े जी और चुनाव में बड़े पैमाने पे कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करना जी बहुत ही आश्चर्यजनक है। और अभिषेक मनु सिंह भी जो कि इस देश के नामी वकील है, जी उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अभिषेक मनु सिंह भी का एक व्यक्तित्व है, अलग ही है, जी बड़े वकीलों में है। जी उसके बाद भी जब उनको ये भनक नहीं लगी जी कि हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर मेंबर्स होने के बावजूद हम लोग हार गए, जी तो इससे क्या हुआ कि इस तरह से ये देखा जाएगा कि कांग्रेस पूरी तरह से पूरे देश में, खाली ये मध्य प्रदेश, हिमाचल या आपके अन्य जगह पर ही नहीं, जी पूरे देश में अभी सतर्क हो गई है। जी क्योंकि अभिषेक मनु जैसे बड़े वकील यहाँ पर चुनाव हारना और वो भी लगभग डबल सदस्य होने के बाद भी, और राज्यसभा का चुनाव हारना, ये अपने ये दर्शाता है
उसकी घोर लापरवाही के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कितनी तेजी से और कितना शानदार तरीके से अपने काम करती है, और हर हाल में चुनाव जीतना ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य होता है जी। और उसमें वो कामयाब होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जो राज्यसभा का मेंबर बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहले कांग्रेस में थे जी, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए और 25 सदस्य होने के बाद भी उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के सामने खड़े होने की हिम्मत की और जीत हासिल की जी। और दोनों जिस प्रकार से 34 वोट प्राप्त कर दोनों बराबर हुए जी, और लॉटरी सिस्टम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वो जीत गए जी। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम से कांग्रेस को सबक लेने चाहिए जी, बिल्कुल सीख लेनी चाहिए जी, कि भारतीय जनता पार्टी से इनको सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो सदस्यगण है जी, उनसे उनके नाराजगी दूर करना चाहिए, सतत बात करनी चाहिए, और अन्यथा ये पूरे देश में इसी प्रकार से हमेशा हारते रहेंगे। बिल्कुल, और लेकिन आम जनता एक और सवाल है सर, हाँ जी बिल्कुल, एक और सवाल है सर कि जिस प्रकार से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिनमें से 3 निर्दलीय है, कुल मिलाकर होते हैं 9 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। उन्होंने एक बड़ा सियासी संदेश दिया है और शायद उसी संदेश के बूते पर जयराम रमेश ने ये दावा कर दिया, और दावा लाजमी भी है कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब जो कांग्रेस की सरकार है वो अल्पमत में आ गई है। उन्होंने आज 7:30 बजे राज्यपाल से मिलने का समय मांगा और शायद मीटिंग भी चल रही है। वहीं आज बीजेपी सदन में फ्लोर टेस्ट की मांग भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनकी बूते पर सरकार गिर सकती है, क्योंकि उन्होंने जब राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया, वोटिंग की, तो क्या ये अंदेशा नहीं लगाया जा सकता कि वो अब बीजेपी का ही समर्थन करेंगे, कांग्रेस की सरकार गिर सकती है अगर फ्लोर टेस्ट होता है? इसमें ऐसा नहीं है। कारण क्या है, जब भी कोई इस प्रकार के वोटिंग या कुछ होता है तो उस समय पार्टी व्हिप जारी करते हैं, और व्हिप जारी करने के बाद भी यदि क्रॉस वोटिंग किया जाता है, यानी कि पार्टी के पक्ष में और गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है और पार्टी के पक्ष में वोटिंग नहीं की जाती है, तो उनके सदस्यता समाप्त होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि फ्लोर टेस्ट में हो सकता है कि आज सरकार गिर जाए, लेकिन वहाँ 35 सदस्य के 35 वोट चाहिए सरकार बचाने के लिए। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पास और भी मेंबर्स कांग्रेस के हो। तो मुझे लगता है कि सरकार गिरने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना अभी दिखाई दे रही है कि वहाँ पर सरकार गिर जाएगी। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर, और हमारे साथ में लगातार बने रहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बीजेपी आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसी बीच में मुख्यमंत्री सुक्खू ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। सुक्खू ने कहा है कि बीजेपी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है और कांग्रेस के विधायकों को उन्होंने किडनैप किया है, यहाँ तक आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें हिमाचल प्रदेश से।